हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। कैसे सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस सब जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो प्री और मेंस दो हिस्सों में डिवाइड होता है। 2 बार एग्ज़ाम होते हैं आपके, प्रीलिम्स एंड मेंस। जो प्री एग्ज़ाम होता है टीयर 1, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं प्रीलिम्स में। तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस हो गए वो 100 क्वेश्चंस हो गए, सभी 2 नंबर के हैं। तो 200 नंबर के हो गए ये। इसमें कुछ मेरिट नहीं होती है टीयर 1 में। टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होता है। जो भी आपका मेरिट होता है, मेरिट के हिसाब से जो पोस्ट मिलती है वो मेंस के हिसाब से मिलती है। और टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो लास्ट ईयर 153 यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 200 में से, तो इस साल जो 2025 में एग्ज़ाम होगा उसका जो सेव स्कोर है यूआर जनरल कैटेगरी की वो 153 से ऊपर है। 155 आप लेके आइए, बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे बिल्कुल। उसके बाद जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनका 1.5 से 2 महीने बाद उनका मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम में भी आपका यही 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। इसमें एसएससी में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो इंग्लिश का जो है वो 45 क्वेश्चंस होंगे उसमें। और जीएस का सेम होता है, 25 क्वेश्चन ही होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के होंगे मेंस में। मैथ्स 90 नंबर की, रीजनिंग भी 90 नंबर की, और जो इंग्लिश है वो 135 नंबर का रहता है, और जो जीएस है वो 75 नंबर का होता है। तो मैथ्स और रीजनिंग आपका अलग होता है एग्ज़ाम, मतलब अलग क्या, पहले आपका मैथ्स और रीजनिंग एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। तो जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा वैसे ही मैथ्स रीजनिंग का जो स्टेज है वो आपका सबमिट होके आपका दूसरा स्टेज खुल जाएगा, जो कि इंग्लिश और जीएस का रहता है। तो इंग्लिश और जीएस के लिए भी 1 घंटे का ही टाइम मिलता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर होता है, केवल क्वालिफाइंग होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 3 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, तो आपके जो हैं 60 नंबर का हो गया। कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग होता है, और कंप्यूटर को करने के लिए केवल आपको 15 मिनट का ही टाइम मिलता है। उसके बाद होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग रहता है। ये भी आपका केवल 15 मिनट का ही रहता है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की सिलेबस के बारे में, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन से टीचर से आप, जो भी आपको भी 45 दिन रह गए हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने में, उससे आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जो मैथ्स का सिलेबस है वो आपका जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर और एलिगेशन, ट्रेन, बोट, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ज्योमेट्री भी है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिनोमिक और सर्च एंड इंडिसेस। ये रह गया मैथ्स का, ये पूरा हो गया। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों इसमें इंक्लूड है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज, बेस, कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिक्शनरी बेस्ड, मिरर एंड वाटर मिच, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्लॉक, मिसिंग नंबर, एम्बेडेड फिगर, कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर। ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रोवर्ब, टेंसेस हो गया। एक्टिव पैसिव, फिगर ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस,
फिर सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इम्प्रूवमेंट आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अभी जो वेटेज है वो हिस्ट्री का ज़्यादा ही रहता है, हिस्ट्री और पॉलिटी का ज़्यादा होता है जीएस में, उसके बाद बायो का भी ज़्यादा होता है। जीएस का कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इसमें स्टैटिक जीके के जो मैं पोस्ट के जो टॉपिक्स लेके आए हैं ये मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन 100% आता है। वैसे भी स्टैटिक जीके के और ज़्यादा बहुत टॉपिक्स होते हैं, तो ये मेन जैसे फेस्टिवल्स हो गया, फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल पार्क्स, टेम्पल्स, आर्टिकल्स, आर्ट एंड कल्चर, नेबरिंग कंट्रीज, सेंसस, फेमस गार्डन्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फुल फॉर्म्स होगा कि कुछ शॉर्ट फॉर्म आ जाते हैं इसके, फुल फॉर्म्स वगैरह वो सब भी होता है। डेज एंड वीक्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक्स होता है। जीआई टैग्स आते हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस होता है, इंपॉर्टेंट सेंक्शंस होता है। ये हो गया जीएस का। तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायो इन सब में से ज़्यादा आता है, स्टैटिक जीके में से भी यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं कि कौन से टीचर से बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। जैसे विक्रमजीत सर हैं रीजनिंग के, रैंकर्स गुरुकुल पे वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो रीजनिंग के जो विक्रमजीत सर बेस्ट हैं, इनका एक वीडियो है जिसमें उन्होंने रीजनिंग के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में। उनकी मैराथन क्लास है रीजनिंग की, वो 11 घंटे से ऊपर है। अगर जिनको भी रिवाइज करना है पूरा रीजनिंग तो वो उनका वीडियो जाके देख सकता है। 11 घंटे से भी ऊपर की उनकी वीडियो है, उसमें उन्होंने रीजनिंग के हर एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करवा रखा है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स के जो हैं वो सबको बता आदित्य रंजन सर हैं, उनकी अभी सीरीज चल रही है 45 डेज 45 मैराथन। उन्होंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और जिसको भी रिवाइज करना है वो 45 डेज 45 मैराथन में जाके वो देख सकता है। उनकी एक वीडियो और पड़ी है जो कि मैराथन है, जो 51 डेज 51 मैराथन ऑलरेडी उनकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। तो अभी जो सीरीज़ चल रही है उनकी वो 45 डेज 45 मैराथन चल रही है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट सीरीज़ है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है लोगों के लिए वो रिवाइज करने के लिए। वो आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके चैनल पे। अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश किससे पढ़ा जाए, रिवाइज किया जाए, वो है रानी मैम से। तो रानी मैम का एक वीडियो बनी हुई है 60 इंपॉर्टेंट रूल्स की, तो उसमें उन्होंने जो ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट्स है, पूरा ग्रामर समझिए उसमें कवर अप है, सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसमें 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और A to Z वोकैब भी एक वीडियो है जो कि 10 घंटे से ऊपर की वीडियो है रानी मैम की, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। A to Z कर लीजिए तो उससे बाहर वोकैब नहीं आएगा, 90% 95% तो उसी में से कवर हो जाएगा वोकैब। और उनकी क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS की ये सब कंपाइल है एक ही वीडियो में, तो एक ही वीडियो में क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS है, तो ऐसी 10 वीडियो है उनके चैनल पे, तो आप लोग जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं उनकी वीडियो। तो जो रिवाइज करना चाहता है मैंने उनके लिए सब कुछ बता दिया है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कौन कौन से टीचर, कौन कौन से, सब कुछ मैंने बता दिया है, वीडियोज़ वगैरह पड़ी हुई है, काफ़ी हेल्प मिलेगा। और बात करें अब जीएस का, तो जीएस का कुछ नहीं है। जीएस का जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया इसी से आप रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा है तो लूसेंट से आप रिवाइज कर लीजिए, या फिर जिन लोगों ने अपने क्लास के नोट्स बनाए उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, या फिर जिनको भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे एग्ज़ाम होता है, ऐसे सीजीएल का, वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले और भी कंटेंट्स मैं बना सकूं और आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आने वाले जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का होगा, कोई पोस्ट का होगा, कुछ भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।